हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, जो कि इस बार मॉडल सेट में तो दिया ही दिया है। साथ ही साथ कोई भी ऐसा एग्ज़ाम बताइए, कोई भी ऐसा ईयर का एग्ज़ाम बताइए। अगर हम 2009 से बात करें और 2022 तक, तो ये जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से सब्जेक्टिव का एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एकदम कन्फर्म आएगा तो आएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यही सवाल आएगा, लेकिन इतना तो गारंटी है कि हम 90% तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये सवाल आएगा। बोले सर, आप कैसे अनुमान लगा लें कि 90% आएगा? क्योंकि अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम जितना भी एग्ज़ाम ले रही है इस बार, उसमें से अगर देखा जाए तो जो सेट वन है, मॉडल सेट वन जो है, इससे कन्फर्म इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर कहीं आप मॉडल सेट वन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आई होप आप कम से कम 3 से 4 सवालों का जवाब इजी में दे पाएंगे। और बाकी जो बच गया वो 4 सेट से आपको मिला जुला के पूछता है। तो अधिक सवाल कहाँ से रह रहे हैं? तो अधिक सवाल आपका सेट वन से मिल रहा है। ठीक है। अगर आप 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ट्वेल्थ के बच्चों से मैंने व्यू लिया तो वही चीज़ बताया कि सर अधिक से अधिक सेट वन से और सेट फाइव से पूछा जा रहा है। और जब 10 का तो मैंने खुद एनालिसिस किया। अगर हम बात करें तो जैसे कि जो 7 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें हुआ कुछ यूँ ही कि जो सेट वन है, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सेट वन से ज़्यादा सवाल आया था। और बाकी जो भी बचा 4 सेट, उससे 1-2 करके पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं और आप भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि सेट वन से आएगा तो आएगा। इसके बाद रही बात कि आखिर कौन सा सवाल आएगा सेट वन में। तो सेट वन में देखिए, सबसे पहले चैप्टर वीवीआई ढूंढिए। चैप्टर कौन वीवीआई है? जैसे मैंने सोशल साइंस में बताया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन राजनीतिक दल से 2-3 सवाल जरूर रहेंगे। और आया भी, ऐसा भी हुआ भी था। ठीक है, 2-3 सवाल ये तो चूंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उसी प्रकार से इसमें जो वीवीआई चैप्टर है वो है कि भैया, अगर देखा जाए तो एक आप अगर ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कन्यादान वाला, ठीक है, कन्यादान का अगर चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लेते तो कन्फर्म है कि इस एक सवाल आएंगे तो आएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है। अब पांचों सेट से कोई आएगा तो हिंदी है तो कोई उतना समझने में, कोई याद करने में कोई तकलीफ होती नहीं है, कहानी भैया याद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें फादर बुल्के से भी एक सवाल आएगा, कन्यादान से हो गया, और छाया मत छूना, ये 2-3 जो चैप्टर हैं ये बहुत ही वीवीआई हैं। ठीक है, ये सभी से सवाल आपके पूछे जाएंगे। और एक और वीवीआई चैप्टर है आपका, जो क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि जैसे कि आप जॉर्ज पंचम के बारे में जानते होंगे, ठीक है, उससे भी आपको एक सवाल आएंगे। ठीक है, जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, ये चीज़ भी वीवीआई है। तो चलिए अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सवाल को कैसे याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो वीवीआई क्वेश्चन है, आने की संभावना है इस पर। कहता लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? जो लेखक हैं वो आखिर जो बुल्के जी हैं उसको मानवीय करुणा, मतलब मानव मतलब आदमी, और करुणा मतलब जो दया रखते हैं, है ना, दया की भाव जो रखते हैं, इसको दिव्य की चमक क्यों कहा गया है? दिव्य मतलब अगर कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं, जो दिया होता है ना, दिया, तो दिया चमकता कब है? जब मान लीजिए दिया जलती है तो लाइट आता है। तो उसी प्रकार से इसको मानवीय करुणा की जो चमक थी वो फादर कामिल बुल्के को कहा जाता है। ऐसा क्यों? चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेखक द्वारा जो फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है, क्योंकि क्यों कहा गया, तो बस क्यों का रीजन ढूंढना है। फादर बुल्के करुणा से भरे भांति कथा भरे शांति स्वभाव के व्यक्ति थे। तो सबसे पहला हमें एक लाइन में एक जवाब मिला, क्योंकि जो बुल्के जी थे वो शांति स्वभाव के व्यक्ति थे और करुणा भी थे। करुणा से भरे मतलब दयालु से भरे एक शांति स्वभाव के आदमी थे, व्यक्ति थे। पहला रीजन ये मिला। दूसरा कहता उसके मन में सबके प्रति प्रेम की भावना होता था। उसके मन में कोई भी व्यक्ति हो हमेशा प्रेम की भावना से देखते थे, प्रेम के नज़रिए से देखते थे, और किसी से भी ईर्ष्या की भावना से नहीं देखते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दूसरा, पहला क्या था, करुणा से, दयालु से भरा एक शांति स्वभाव का व्यक्ति है। पहला तो गुण ये मिला। और दूसरा गुण मिला कि किसी व्यक्ति को सभी को प्रेम भाव से देखते थे, दूसरा भाव ये मिला। और तीसरा रीजन क्या मिलेगा, तो देखिए सुख दुख में शामिल होते थे। किसी का भी दुख हो, किसी का भी दुख हो, पराया हो अपना हो, वो सभी के दुखों में शामिल हो जाते थे। ठीक है। अब वो शामिल क्यों होते थे? शामिल इसलिए होते थे, मान लीजिए कोई आदमी मर जाता है तो उसके घर में लोग जाते हैं, दुख में शामिल होते हैं, इसलिए ताकि उसे सांत्वना दे सके कि कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत रखो, साहस करो। तो उसको ये सहन करने की शक्ति देते थे कि दुख में भी किस प्रकार से आप सहनशीलता को बनाए रख सकते हैं, इस चीज़ को सहन
सांत्वना देते थे, सहन करने की शक्ति देते थे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी के घर में मौत होता है, मृत्यु होता है, तो लोग उसके घर जाते हैं और जो व्यक्ति क्या घर में बहुत दुखद घटना हुआ है, उसको लोग सांत्वना देते हैं कि मतलब शांत रहिए, मत रोइए, जो चला गया सो चला गया, और अब जो है सो ये सोचो कि अब हमें कैसे चलाना है, कैसे हिम्मत रखना है, हिम्मत रखो, है ना? इस प्रकार से उसको सांत्वना देते हैं। तो इसी प्रकार से किसी को भी दुःख जो होता था, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको दुःख हो गया तो उसके दुखों में शामिल हो जाते थे और उसको सांत्वना देने का काम करते थे। सन्यासी होने पर मधुर, सन्यासी होने पर सबसे मधुर, मतलब अगर कोई सन्यासी है तो उसे सबसे एकदम उसको मधुर, एकदम मीठा समझता था। और दूसरी बात, जो सन्यासी होता था उसको घनिष्ठ संबंध बनाता था अपने परिवार के, तो अपने परिवार फैमिली का मेंबर जैसा एक घनिष्ठ संबंध बनाता था, बहुत गहरा रिश्ता बना लेता था। और जब भी मतलब जल्दी से किसी व्यक्ति को भूलते भी नहीं थे, तो अगर किसी को पहचान लिया, किसी को कुछ भी काम में दे दिया तो उसको भूलते नहीं थे। उस वक़्त कहता है सबसे अलग होकर भी सबके होते थे, मतलब अगर कहीं चले भी जाएँगे तभी उस लोगों को ये फ़ील होता था कि यार वो हमारे आस-पास में ही है, ऐसे उसे फ़ील होता था। मतलब अलग होकर के भी वे सबके होते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी याद करने का तरीका हम देखते हैं कि कैसे याद रहेगा। तो चलिए एक बार और ध्यान दीजिए, अब की बार जो है सो 90 पार। चलिए ध्यान दीजिए। कहता है सबसे पहला कि आखिर इसे मानवीय करुणा की दिव्या क्यों कहा गया है? तो भैया क्यों कहा गया? चूँकि इसके पास जो गुण थे वो आपके पास गुण नहीं। इसके पास क्या-क्या गुण थे? इसके पास पहला गुण तो ये था कि ये जो है ना, करुणा से भरे व्यक्ति होते थे। करुणा, इसके अंदर में इतना करुणा भरा होता था, इतना दयालु भरा होता था कि किसी के प्रति वो दयालु की भावना से देखते थे। मतलब करुणा से भरा एक शांति स्वभाव का व्यक्ति था, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करता था। तो करुणा से भरा शांति स्वभाव का व्यक्ति थे। तो पहला गुण ये था, और एक गुण के कारण इसको मानवीय करुणा की दिव्य नहीं कहा गया। इसके और भी मतलब गुण हैं। पहला गुण के अलावा दूसरा गुण क्या आता है? तो दूसरा गुण आता है भैया प्रेम। ये जो प्रेम की भावना है ना, ये सबको, सबके प्रति प्रेम की भावना रखते थे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट देखा जाए तो किसी का भी दुख हो, किसी के भी दुख में, किसी के दुख में भी शामिल हो जाते थे। किसी के भी सुख दुख में, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख में, सुख में भी शामिल हो जाते थे। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। और चौथा गुण क्या था? तो चौथा गुण तो अगर दुख हुआ है तो दुख में सिर्फ शामिल होना उसका काम नहीं था, बल्कि उसका सांत्वना देना कि भैया टेंशन नहीं लीजिए, ठीक हो जाएगा सब, ऐसा होता है, कुछ भी करके आप अपना हिम्मत रखिए, साहस रखिए और हिम्मत से काम कीजिए, अब आपको कैसे चलाना है, कुछ भी करके मतलब एक साहस, मतलब सांत्वना देता था। और इसके बाद अगर कोई सन्यासी साधु होता था तो ये उनसे एकदम मधुर बातें करते थे और भैया उससे पूरा परिवार की तरह घनिष्ठ संबंध बना लेते थे। मतलब एकदम अपना फैमिली मेम्बर की तरह उसको रिश्ता जोड़ लेते थे, उससे संबंध बना लेते थे। मतलब लोगों को लगता था कि यार ये हमारा ही फैमिली का आदमी है। और वे किसी को जल्दी से भूलते नहीं थे, सबसे अलग होकर के भी सबके होते थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से याद करने की कोशिश करें कि मानवीय करुणा के दिव्य क्यों कहा गया है, चमक क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बुल्के जी थे वो करुणा से भरे शांति स्वभाव के व्यक्ति थे। उसके मन में सबके प्रति प्रेम की भावना होता था और सुख दुख में, सभी के सुख दुख में शामिल होता था और दुख पड़ने पर उसे सांत्वना देते थे, है ना, ताकि उसे सहन करने की शक्ति मिले, है ना, सहने की क्षमता मिले दुख को। और सन्यासी होने पर उसको अपने पारिवारिक घने संबंध बना लेता था, है ना, और वे जल्दी से किसी को भूलते भी नहीं थे, सबसे अलग करके भी अलग हो जाते थे, अलग होकर के भी वे सबके साथ होते थे। तो ये हुआ आपका आंसर कंप्लीट। तो इस प्रकार से समझ बूझ के याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा और कभी भूलिएगा नहीं, इस इजी रूप में लिख के चलाइएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो आप हमारे सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कुछ भी नहीं कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो इस चैनल तक पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सके।